यूपी में चुनाव से पहले जबरदस्त छापामार पॉलिटिक्स हो रही। चुनावी मौसम में जब आयकर विभाग फ्रंट फुट पर खेलता है और तेजी से छापामार कार्रवाई करता है तो विपक्षी पार्टियां विभाग की टाइमिंग और कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं। यूपी में एक बार फिर पी जैन पर छापा पड़ा है। इस बार पी जैन पीयूष जैन नहीं बल्कि पुष्पराज जैन है। आयकर विभाग ने यूपी की 50 जगहों पर कई व्यापारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें इत्र और गुटखा बनाने वाले कई व्यापारी हैं और आयकर विभाग के इन्हीं टारगेट्स में से एक नाम पुष्पराज जैन का है। ये वही पुष्पराज जैन हैं जिनके नाम के पी अक्षर ने उन्हें पिछली बार छापेमारी से बचा लिया था और कन्नौज का ही एक दूसरा पी जैन यानी पीयूष जैन फंस गया था। उसके घर से कैश का पहाड़ निकला था। चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर अब खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी का तर्क है कि विभाग अपना काम कर रहा है जबकि समाजवादी पार्टी इसे षड्यंत्र बता रही है। 22 फूलों से समाजवादी इत्र तैयार किया था पम्मी जी ने, लेकिन 2022 से पहले ही पड़ गई रेड। सोचा था उनके इत्र की खुशबू समाजवादी पार्टी को लाभ दिलाएगी, लेकिन इसी इत्र की खुशबू में आयकर विभाग को टैक्स चोरी की गंध आ गई। हमारा देश बहुत महान है, थोड़ा सा ध्यान इस पे दे दें, व्यापारियों को सहूलियतें कुछ मिल जाएं, टैक्सेशन में सहूलियत मिल जाए, उनके रॉ मटेरियल में सहूलियत मिल जाए, सरकार का थोड़ा आशीर्वाद इस वर्ग में हो जाए तो हम समझते कि मुश्किल नहीं काम आगे बढ़ना। टैक्स व्यवस्था को आसान बनाना चाहते थे तो पूरा का पूरा कर विभाग ही उनकी खबर लेने पहुंच गया। व्यापारियों को सहूलियतें दिए जाने की मांग कर रहे थे तो पूरा सरकारी अमला ही उनकी सेवा करने सुबह सुबह पहुंच गया। कन्नौज की सकरी गलियां और इन गलियों से सटे हुए मकान और ऐसे ही एक और मकान में आज शुरू हुई इनकम टैक्स की रेड। ये मकान है समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्पी जैन का। अगर आप तस्वीरों के जरिए समझेंगे तो बाहर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 सिपाही नजर आएंगे, पर इसके अंदर ही इसके डबल और ट्रिपल लोग मिलेंगे जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स का। रेड चल रही है। पम्पी जैन उर्फ पुष्पराज जैन, ये नाम आम नहीं, खास इसलिए है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। यूपी में जब एक साथ 50 जगहों पर आयकर छापेमारी हुई और इसमें 60 ठिकाने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्मी के हैं। देखा जाए तो पम्मी पर आयकर विभाग की 7.5 कुछ दिन पहले ही लग जानी थी, लेकिन पी की तलाश में कन्नौज पहुंची आयकर की टीम किसी और पी के घर पहुंच गई। ये भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है और षड्यंत्र है, और इसलिए षड्यंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी लोगों को बदनाम करना चाहती है। जब पीयूष जैन पर छापा मरा और जब सच्चाई सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी खुद बदनाम हो गई। अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके उन्होंने पुष्पराज जैन पर, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, साथ ही साथ यहाँ पर और बड़े कारोबारी हैं, उनको करने का, छापा मारने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा नहीं, इत्र को बदनाम कर रहे हैं, कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी माहौल में सरकारी संस्थाओं की स्फूर्ति से सत्ताधारियों का दिल बाग बाग है, लेकिन विपक्ष को इसमें चुनावी टारगेट किलिंग नजर आ रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, ये डीआरआई, ये सारे सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के सब्सिडरी डिपार्टमेंट्स बन गए और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है कन्नौज। 2019 लोकसभा चुनावों को छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को यहां से हराना मुश्किल होता है। मौजूदा विधायक भी समाजवादी पार्टी के ही हैं। ऐसे में विपक्ष आयकर विभाग की छापेमारी का एक मतलब ये भी निकाल रहा है कि सत्ताधारियों ने समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले डीरेल करने के लिए एजेंसियों को पीछे लगाया है। एक पहलू ये भी है कि कई इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी को चंदा देते हैं और पम्मी जैन इसमें एक बड़ा नाम है। पहले हमारे एक कार्यकर्ता पे मैनपुरी में की, राजीव राय पे मऊ में की और एक हमारे कार्यकर्ता पे की, तो वो तो समाजवादी पार्टी पे ही उन्हें रेड करना है। गलती से बीजेपी वाले कर दिया तो समाजवादी पार्टी के यहाँ तो उन्हें रेड करना ही है, क्योंकि घबराए हुए हैं।
जान रहे हैं कि हारने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के परफ्यूम की दुर्गंध अब चारों तरफ बिखर रही है। सच्चाई यह है कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूट करके अपनी तिजोरियां भर ली थी, लेकिन अब इनकम टैक्स को जैसे जैसे इनपुट मिल रहे हैं वो लगातार रेड करने का काम कर रही है। आयकर विभाग की इस छापेमारी का दायरा दिल्ली, एनसीआर, यूपी, मुंबई, गुजरात और तमिलनाडु तक फैला है। यूपी में जहां छापे पड़े हैं उसमें लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, नोएडा और हाथरस हैं। इसके अलावा सूरत, मुंबई, तमिलनाडु के डिंडीगुल में छापेमारी हुई। देखा जाए तो पहली नजर में आयकर विभाग देशव्यापी अभियान चलाता हुआ नजर आता है, लेकिन चुनावी मौसम में आयकर विभाग का इस तरह एक्टिव होना विपक्ष को खल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बौखलाई है। ईडी, इनकम टैक्स, इनका काम करने का सिस्टम अलग है। इसका कोई हस्तक्षेप सरकार का रोजमर्रा का नहीं होता। कहीं एक जगह छापा मारने का निर्णय अगर होता तो उसे 4-6 महीने पहले से उसकी एक्सरसाइज होती है। आज समाजवादी पार्टी मैं कहूँगा कि बौखला रही है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी अब आर्थिक अपराधियों को भी संरक्षण देने पर आमादा हो गई है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। इत्र का शहर अब सियासत का केंद्र है। इत्र के व्यापारी एजेंसियों के रडार पर, और एजेंसियां नोटों की खुशबू ढूंढते ढूंढते कैश के पहाड़ खोज निकाल रही हैं। आने वाले दिनों में यूपी में कैश के इस खेल पर जबरदस्त सियासी युद्ध देखने को मिलेगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, कन्नौज से समर श्रीवास्तव और लखनऊ से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।